कैंपस डायरीज, क्यूबिकल सीजन 2 और कौन बनेगा शिखरवती जैसी देसी रिलीजेस के बीच इस हफ्ते एक अंग्रेजी वेब सीरीज रिलीज हुई है। नाम है ब्लैक माफिया फैमिली। ये शो लायंस गेट प्ले पर स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। कैसा है ये शो, अब इस बारे में बात करेंगे। आपके लिए इस शो को रिव्यू किया है हमारे साथी यमन ने। आगे के तमाम शब्द उनके। अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए इस शब्द के अलग अलग मायने हैं। कोई अपना पास्ट भूलकर इस लैंड ऑफ ड्रीम्स में आया है, तो किसी को बड़ा आदमी बनना है, तो किसी को ढेर सारी चमकदार बोनेट वाली गाड़ियों का मालिक बनना है। ऐसे ही दो भाई हैं, मीच और टेरी, जो अपना अमेरिकन ड्रीम तलाश कर रहे हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी खूब सारा। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको चाहिए फुल इज्जत, जो सी इट, टच इट, ऑब्टेन इट की फिलॉसफी पर चलते हैं। 80s के साउथ डेट्रॉइट में सेट इस कहानी में दोनों भाई अपने एरिया में अपने क्रू चलाने लगते हैं। ड्रग स्मगलिंग के अपने काम को लगातार बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे बड़े प्लेयर बनने लगते हैं, वैसे ही मुसीबतें भी बढ़ने लगती हैं। और यहाँ बात सिर्फ पुलिस की नहीं, दोनों भाइयों की सक्सेस के ऊपर जाते ग्राफ में आगे क्या कुछ घटता है, वो हमें शो के 8 एपिसोड्स में देखने को मिलता है। जब हम पहली बार मीच और टेरी से मिलते हैं, तो पहली नजर में देखने पर लगता है कि मीच समझदार है, सोच समझकर वो फैसले लेता है। वहीं टेरी इंपल्सिव लगता है, जो आवेश में आकर कुछ अनर्गल कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के विपरीत साइड्स हमें देखने को मिलते हैं। मीच कुछ भी करने लगता है और छोटा भाई होते हुए टेरी उसे समझा रहा होता है। ऐसा सिर्फ टेरी और मीच के साथ ही नहीं, बाकी किरदारों के साथ भी है कि वो एक तय ढंग से पेश नहीं आते, इसलिए वो रॉ लगते हैं, ह्यूमन लगते हैं। बाकी मीच बने डेमेट्रियस फ्लेनरी जूनियर को एक पॉइंट के बाद देखकर लगता है कि ये बंदा सोशियोपैथ बन चुका है, जिसे अपने सिवा किसी की कोई फिक्र नहीं है। अगर आप ब्लैक माफिया फैमिली को सिर्फ एक गैंगस्टर शो की तरह देखेंगे तो निराश होंगे। यहाँ शो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि तमाम काले धंधे और खून खराबे के पीछे उन गैंगस्टर्स की दुनिया कैसी है, उनके आपसी संबंध कैसे होते हैं, उनके परिवार वाले कैसे लोग हैं। जैसे मीच और टेरी नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, इसलिए जब पेरेंट्स को पता चलता है कि दोनों बेटे ऐसा काम कर रहे हैं, तो दिन रात बहस होने लगती है। मीच और टेरी की एक छोटी बहन भी है, निकोल। एक सीन है जहाँ निकोल टेरी से कहती है कि घर वालों को बस तुम दोनों से मतलब है, मैं तो उनके लिए अदृश्य हूँ। एक छोटी बच्ची बातों बातों में कह जाती है कि उसे अपने पेरेंट्स का अटेंशन नहीं मिल रहा। शो फैमिली वाले टाइम में अपना अधिकतर समय बिताता है, और ऐसा सिर्फ मीच और टेरी के केस में नहीं। एक और किरदार है लमार नाम का, एकदम सनकी धूर्त टाइप का आदमी, जिसके लिए आप कहेंगे कि इससे न दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। किसी दौर में लमार का उस एरिया में रौब था, लेकिन अब देखता है कि नए लड़के आ चुके हैं, इसलिए अपनी पुरानी पोजीशन हथियाने में जुट जाता है। भले ही लमार से सब दूर से राम राम करने में यकीन रखते हो, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है, उसकी बेटी, जिसके सामने लमार का सारा गुस्सा, सारा रोष ओझल हो जाता है। अपनी बेटी से फिर मिलने की उम्मीद ने ही उसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत जगा रखी है। शो के हर एपिसोड की शुरुआत 2 चीजों से होती है। पहली है मीच का कोई कोट। एपिसोड का एंड मीच के वॉइस ओवर से ही होता है। चूंकि ये कहानी मीच कह रहा है, इसलिए देखकर लग सकता है कि शो गैंगस्टर लाइफस्टाइल को आइडलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अक्सर गैंगस्टर फिल्मों या शोज से ये भी शिकायत होती है कि उस लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं लगा, 2 वजहों से। पहला तो हर एपिसोड के शुरुआत में आने वाला डिस्क्लेमर, जो बताता है कि वास्तविक घटना पर आधारित है। दूसरा है मीच का अपनी कहानी बताना, और अपनी कहानी में कौन हीरो नहीं बनता। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की गुडफेलास में हेनरी हिल के किरदार ने भी कुछ ऐसा ही किया था। ब्लैक माफिया फैमिली को देखकर लगता है कि सीजन ने आने वाले सीजन्स के लिए सेटअप का काम किया है। क्योंकि शो 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स पर फोकस करता है, इसलिए कुछ जगह कॉन्वर्सेशन रिपीटेटिव लगती है, जिन्हें हटाया जा सकता था। बाकी एक और बात मेंशन करनी जरूरी है, शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अमेरिकन रैपर 50 सेंट, जिन्होंने खुद तो शो में एक्टिंग नहीं की, लेकिन यहाँ 2 बड़े अमेरिकन रैपर्स ने कैमियो जरूर किया है। आप खुद उन्हें स्पॉट कीजिए। फिर बता दें कि ब्लैक माफिया फैमिली लायंस गेट प्ले पर स्ट्रीम हो रहा है। आपके लिए ये रिव्यू किया है हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी।